नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी लेबर कार्ड धारकों का आज 22 फरवरी 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जिसका भी वेरिफिकेशन फॉर्म के जरिए या सामने से वेरिफिकेशन हुआ है, फिर भी उनको 10,000 रुपए का लाभ नहीं मिल पा रहा है। नए पुराने, जिनका जो पुराना लेबर कार्ड है रिन्यू नहीं हुआ, रिन्यू होने के बाद भी पैसे नहीं आ रहे, किनको मिलेगा ये लाभ, किनको नहीं मिलेगा, सबसे बड़ा तो यही कंफ्यूजन है जो आज की वीडियो में मैं आपको जो बता दो मैं आपको बताऊंगा। देखो, और ना मिलने के जो प्रमुख जो कारण है सबसे पहले वो बताता हूं। देखो, अब देखो, महत्वपूर्ण बात यहाँ पे क्या होती है। केवल जो जो मान लो श्रमिक जो भाई बहन है, जो मजदूर भाई बहन है, वो लोग रजिस्टर्ड तो होते हैं लेकिन वेरिफिकेशन के अभाव में उनको वो लाभ नहीं मिल पाता है। तो सबसे बड़ा कारण यह है कि वेरिफिकेशन ना करवाने की स्थिति में उनको लाभ नहीं मिल पाता। दोस्तों, दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात यह है कि उनका जो लेबर कार्ड है वो एक्टिव नहीं रहता, यानी कि उनका लेबर कार्ड जो है रिन्यू नहीं होता है, जिस वजह से उनको लाभ नहीं मिल पाता है। तो लेबर कार्ड को रजिस्टर्ड होने के साथ साथ उनका उसका रिन्यूअल भी होता है, जो कि कराना जरूरी होता है। तकनीकी खराबी और जो है डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी की वजह से भी दिक्कतें आ जाती है। देखिए, कई बार विभागीय ओर से टेक्निकल इशू की वजह से दिक्कतें आती है। कई बार आप लोग की दी हुई जानकारी, डॉक्यूमेंट गलत होते हैं, जिस वजह से आपका पेंशन प्रोसेस नहीं हो पाता है। तो ये जो तमाम सारी चीजें हैं जो समस्या होती है। बहुत से श्रमिकों को योजना के बारे में दोबारा आवेदन या सत्यापन प्रक्रिया की जानकारी नहीं मिल पाती है ना। और वेरिफिकेशन में विभाग द्वारा काम की पुष्टि के लिए संख्या जांच की जा रही है, जिसको अब आपको होता क्या है ना कि आप लोग को जानकारी के अभाव में, जानकारी सूचना के अभाव में भी ये समस्या होती है, जिस वजह से आप समय पे अपना काम रजिस्ट्रेशन जो वेरिफिकेशन रिन्यूअल नहीं कर पाते, जिस वजह से आपको ये समस्या आती है। देखो, अब मैं आपको बताऊंगा कि किनको ये लाभ मिलेगा, किनको ये लाभ नहीं मिलेगा। तो ध्यान से सुनना। देखो, केवल जो रजिस्टर्ड यानी कि जो पंजीकृत जो श्रमिक है दिल्ली के श्रम कल्याण जो बोर्ड के साथ, उन्हीं को सक्रिय है यानी कि एक्टिव है, उन्हीं को मिलेगा, यानी कि उनका रिन्यूअल हुआ है उन्हीं को मिलेगा। जो लोग निर्माण कार्य यानी कि जो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हैं, मजदूर, मिस्त्री, राजमिस्त्री, बढ़ई, है ना, मजदूर, पेंटर, है ना, इसमें मैं आपको बता दूं कि वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर को अलग रखा गया है, उनको नहीं मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, बैंक खाते की जो जानकारी आपने दी है वो बैंक खाता एक्टिव होना चाहिए, है ना। समझ गए। ये लाभ जो ग्रेप 3 में जो 11 से 26 नवंबर तक का जो 15 दिन का जो ग्रेप आपका 3 लगा था, उसमें उसके ऊपर जो जो काम छूटा था श्रमिकों का, उसका एज मुआवजा, एज हेल्प मिल रहा है। किनको ये लाभ, ये देखो, ये अभी तक मैंने आपको बताया। जो ये जो किनको मिलेगा, किनको नहीं मिलेगा वो भी समझ लो। अपूर्ण या निष्क्रिय कार्ड। अब देखो, आ, आपका जो जिनका लेबर कार्ड है रिन्यू नहीं हुआ है, गलत है या तो गलत जानकारी है उसमें, तो नहीं मिलेगा। गैर निर्माण कार्य, जो निर्माण कार्यों में शामिल नहीं है, जैसे घरेलू कामगार, असंगठित क्षेत्र के अन्य श्रमिक, जैसे घरेलू जो कामगार होते हैं, असंगठित क्षेत्र के अन्य जो श्रमिक होते हैं, जो कभी काम किए कभी काम उस तरह के, उनको ये नहीं मिलेगा। पंजीकरण ना होना, जो दिल्ली में रजिस्टर्ड नहीं है, भले ही वे काम कर रहे हैं तभी उनको ये लाभ नहीं मिलेगा। तो मैंने आपको सारी बात बताई। अब मैं आपके एक एक कमेंट लूंगा। नीलम गौतम जी लिख रहे हैं, सर मेरा पैसा कब आएगा बता दो। देखो, पैसा आपका वेरिफिकेशन हो गया है तो होली से पहले भी अभी 4-5 दिन है, उसमें भी आ सकता है, कल से लेके कभी भी प्रोसेस में है। और माननीय रेखा गुप्ता जी ने वैसे निर्देश दे रखे हैं कि भाई किसी का भी पेंडिंग नहीं रहना चाहिए पेमेंट, होली को देखते हुए। सो सभी का पेंडिंग भुगतान, यही नहीं दिल्ली में तमाम तरह की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं सबका भुगतान किया जा रहा है। एक लिख रहे हैं मोनू जी कि आप जो बात को घुमा रहे हैं वेरिफिकेशन सब से, क्या लिखे हैं, ये वेरिफिकेशन सब पैसे से हो रहा है, जिनका नहीं आ रहा है वो रिन्यू में डिडक्ट हो जाए। देखो, ये बात आप मुझे मत बताओ, आप उस चीज को गलत सही बता रहे हो, जो चीज गलत है उसको सही बता रहे हो। अच्छा ठीक है, आप अपना काम कराइए, जो भी आपको अगर लगता है कि मैं पैसे खर्च करके अपना काम करवा लूंगा तो। रूपा कुमारी, हम रूपा कुमारी है, हमने सामने से जाके वेरिफिकेशन 27 जनवरी को करवाए आए हैं।
तो हमारा पैसा आएगा कि नहीं बताओ। पिछले साल वेरिफिकेशन कराई थी तो आ गए थे, है ना। डीबीटी भी चालू है, सब कुछ बैंक में प्रॉपर है, सही है, लेकिन मेरे पैसा नहीं आया। क्यों आएगा कि नहीं इस बार? बिल्कुल आएगा बहन, देखो अभी करवा के आई हो आप वेरिफिकेशन, तो थोड़ा वेट सब्र रखो, सबका लाभ मिलेगा। तो मिल रहा है तो आपका क्यों नहीं मिलेगा? आबाद खान, मेरा नाम आबाद खान है। 14/1 को वेरिफिकेशन कॉल के माध्यम से हुआ था, मेरे पैसे अभी तक नहीं आया। तो बहुत ही जल्द आपको मिल जाएगा लाभ। समस्या कॉल के जरिए हुआ है तो 2 महीने 3 महीने के अंदर आता है, समय लगता है इसमें। आपकी डिटेल को मैच किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है, तब आता है, आगे पेमेंट को प्रोसीड होता है। हिमांशु जी लिख रहे हैं कि हिमांशु जी देखिए, अगर आपको जानकारी नहीं लेनी तो नहीं लीजिए भाई, लेकिन ऐसी गलत बातें यहाँ मत लिखिए। अरविंद कुमार, अगर मेरा पैसा नहीं आया मैं दिल्ली के मैं, देखो ऐसा नहीं है अरविंद कुमार जी, सभी का आएगा, ऐसा नहीं है। अरे मेरे भाई सब कुछ मेरा ठीक है, फिर भी आया नहीं आया। जिनका पिछले साल आया है 8,000 वाला, उनका नहीं आ रहा है। जिनका आया था पहले, जिनका नहीं आया था पहले, अब उनका आ रहा है। ये नोटिस करो। तो भैया मैं नोटिस क्या करूं? नोटिस करने को क्या है, यहाँ तो सबका ही आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप सोच रहे हैं। देखो हम हर बात वो जो सोचते हैं, हमारे सोचने से काम नहीं चलता। विभाग में ये सब चीजें नहीं देखी जाती हैं कि इनका आ रहा है तो उनका नहीं देना, इनका ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी पात्र लाभार्थियों का आ रहा है। आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे। और जिनका नहीं आया है बहुत अगर जो कल से नया हफ्ता जो जो चालू हो रहा है उसमें उनका लाभ उनको मिल जाएगा। तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आपको कोई भी समस्या है तो आप लोग कमेंट करिए, मैं आपके एक एक कमेंट का देखो अभी भी मैं जवाब देता हूं दोस्तों कमेंट में। और एक बात सुन लो, देखो अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो अपात्र हैं और मतलब कि वो सोच रहे हैं कि वो अप्लाई कर दे और उनको मिल जाए। तो देखो जो पात्र है उन्हीं को मिलेगा, ये बात याद रखिएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। लाइव में जब आता हूं तब जुड़ा करिए। और एक बात आपको बता दूं, बैंक खाता जिसमें आपका ये जो लाभ मिलना है उसमें डीबीटी प्लीज हाथ जोड़ की विनती है उसमें चालू रखिए। सब कुछ सही होने के बाद भी अगर आपका बैंक में डीबीटी बंद हुआ तो आपका लाभ नहीं मिल पाएगा, इस बात को ध्यान रखिए। अगर आपके मन में कंफ्यूजन है तो बैंक जाके उसे सही करा लीजिए। डीबीटी चालू होना बहुत जरूरी है और एक बार चालू हो जाता है तो हमेशा जीवन भर वो चलता ही रहता है। उसमें कोई ये नहीं कि हर साल आपको कुछ कराना है। बहरहाल रुका हुआ जो लाभ है आप लोग का होली से पहले मिलने की उम्मीद है, आ जाएगा। देखिए जो विभाग और सरकार भी चाहती है कि त्योहारों से पहले सबको जो जो लाभार्थी है उनको लाभ मिले। इसीलिए माननीय रेखा गुप्ता जी, यही नहीं लेबर कार्ड वालों का नहीं, साथ ही साथ राशन कार्ड वालों के लिए, अगर आपका राशन कार्ड है दिल्ली का तो आपको सिलेंडर का जो 853 रुपया का जो सिलेंडर राशि, आपके एक सिलेंडर का राशि आपको आपके बैंक खाते में मिलेगा, जो आपके राशन कार्ड में जो बैंक जो जुड़ा हुआ है। सो माननीय रेखा गुप्ता जी हर भरसक जो प्रयास कर रहे हैं कि सहायता पहुंचाई जाए। सो इसी कड़ी में आप लोग का भी रुका हुआ लाभ बहुत जल्द मिल जाएगा। फिलहाल दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दिल्ली की सभी लेबर कार्ड धारकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। लाइव वीडियो में जरूर जुड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।